हैं क्या? मुझे तो लगा था कि रूहान और अभिषेक का शिकार करके आपकी भूख मिट गई होगी। लेकिन लगता है छोटी सासू जी आपकी भूख अभी तक मिटी नहीं है। नहीं नर, मजे ले रही। इतना बड़ा तमाशा हुआ है, मजा तो आएगा ही ना। अरे इतना मजा तो ना किसी फिल्म में आया है ना किसी ड्रामे में आया है। क्या तुरप का इक्का फेंक कर आपने दोनों के चेहरे पर मारा है। मगर एक बात बताइए, इतनी जबरदस्त चाल आपने चली कैसे? 25 साल की तैयारी है अंदर। ओबेरॉय खानदान की प्रॉपर्टी पर पहले से ही बहुत सारे दावेदार थे। एक और आ जाता तो मेरा क्या होता। इसीलिए अभिषेक को इस प्रॉपर्टी में से मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। शुरुआत उस दिन से हुई जब मेरी ननद यानी कि रूहान की बुआ प्यार में अंधी होकर ये घर छोड़कर चली गई थी। मुझे लगा कि उसका रिश्ता इस खानदान से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इन लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। उसके हिस्से की प्रॉपर्टी में अब मुझे भी हिस्सा मिलेगा। इसीलिए इंदर, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो लौटकर फिर कभी इस घर में नहीं आए, मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। वो मुझे मिली एक चौल के अंधेरे कमरे में अपने निकम्मे पति के साथ। मैंने उसके कान भरने शुरू किए। नरेश भाई साहब और परजाई जी के खिलाफ उसे भड़काया। उनके बीच मैंने दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन छोटी सासू जी, आपने उसे इस घर से दूर कैसे किया? उसके गुनाहों को कुरेद कर उसे इस बात का एहसास दिलाया कि उसने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। उसने अपने घर वालों और पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और इसी शर्म की वजह से उसने फिर कभी अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखाया। तो फिर वो कभी नहीं आई? ना होती तो ये सब ना होता जो आज हुआ है। 2 साल तक उसने मुझसे किया वादा निभाया, लेकिन मरने से कुछ देर पहले वो आई इस घर में अपनी गोद में एक बच्चा लेकर। अभिषेक, ओबेरॉय खानदान की प्रॉपर्टी का एक और दावेदार। मुझे लगा कि मेरी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो गई। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि अब मुझे भाई साहब और परजाई जी के साय में अपनी जिंदगी काटनी होगी। मैं मजबूर हो गई थी और उस दिन का इंतजार करने लगी कि कब एक बार फिर मैं हुक्म के इक्के की चाल चलूं और सारी की सारी बाजी मेरे हक में हो जाए। वो दिन आया। बहुत जबरदस्त चाल चली थी उस दिन आपने। एक पल को तो मैं भी समझ ही नहीं पाया। मैं ऑफिस से जल्दी इसलिए आया था कि रात को पार्टी में जाऊंगा, और आप मुझे अभिषेक के रूम में ले गई और बिना बात के मुझे डांटने लगी। अभिषेक पर उमड़े अचानक ये प्यार को देखकर मैं भी घबरा गया था। वो तो मेरी समझ में तब आया जब दरवाजे पे मैंने अभिषेक को देखा। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी ऑफिस से घर आने की? खुद तो चले और साथ में रूहान को भी ले आए। अभिषेक ऑफिस में अकेला है। और तुम दोनों ने आखिर अभिषेक को समझा क्या है? काम करने की मशीन जो दिन रात काम करता रहे। आखिर उसका गुनाह क्या है? सिर्फ इतना ही ना कि उसे तुम लोगों जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे एक्सप्लॉइट करो। सच पूछो, जब भी अभिषेक के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल रो उठता है। जब पहली बार मैंने उसे गोद में लिया था, उस नन्ही सी जान की माँ मर गई। और तुम लोग उस पर दया खाने के बदले उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि नरेश भाई साहब और परचाई जी ने उसे
चाची, चाची, अभी आप क्या कह रही? अब मेरे मॉम डैड मेरे सगे नहीं, मैं गोद ले आवा हूं, क्या ये सच है? यानी तुमने सब सुन लिया? I'm so sorry अभिषेक, मैं तो इधर से बस यूं ही डिस्कस कर रही थी। इतनी बड़ी बात मुझे बताया नहीं। तो क्या भाई साहब और परजा जी ने तुमसे ये बात छुपाई? सारी सच्चाई तुमसे छुपाई? कुछ नहीं बताया मुझे, किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं सब कुछ जान कर हूं, पूरा सच। लेकिन अभिषेक बेटा, अब सच जानने से क्या होगा? छोड़ो ना इन बातों को। मैंने कहा ना, मुझे पूरा सच जानना चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें सब सच सच बता देती हूँ। अभिषेक, जाओ जाकर पूछो परजाई जी से, भाई साहब से कि ऐसा क्यों किया, क्यों तुमसे सच्चाई छुपाई। जाओ। मेरे इतने कहने के बावजूद भी उसने अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। अभिषेक को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, एक चुप हजार चुप। मुझे लगा कि इतने सालों की सारी मेहनत पानी में फिर गई हो, लेकिन नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान है कि उसकी चुप्पी मेरी जीत लेकर आएगी। बेवकूफ़ है वो, कोई बिना पढ़े पेपर्स पर साइन नहीं करता, मगर उसने किए। अरे अगर उसे अपने जन्म का सच पता था तो फिर छुपाने की क्या जरूरत थी? वो कहते ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने विनाश खुद अपने हाथों से किया। अब तो बस तमाशा देखते जाओ। अरे अभिषेक, खड़े क्यों? बैठो। जी। रोहन, एक पराठा देना। क्या है ना अभिषेक, रूहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो ना, चेहरे पे गुस्सा, हाथ में छुरी, कब से ऑमलेट के साथ खेल रहा है। सारा का सारा गुस्सा अपने ऑमलेट पे निकाल रहा है। अब तुम आए हो तो तुम ही खिला दो। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पर नाश्ता तो कर लीजिए। रूहान, तुम मुझे भूख नहीं है मामा, पेट भर गया है। पेट भर गया? कुछ खाया भी नहीं और पेट भर गया? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये कहना क्या चाहता था? मेरा भी पेट भर गया।
आप नाराज हैं? यूं चले आए? आप दोनों भाइयों के बीच में कुछ तुमने नोटिस किया ना? नोटिस? कम ऑन सिमरन, अब इतनी नादान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। तुमने खुद ने देखा कि रूहान मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा था। जब से उसे पता चला है कि मैं उसका सागा भाई नहीं हूं, वो मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। मैं मानता हूं कि ये सच मैंने उससे छुपाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठा हूं या वो लोग जो कह रहे हैं वो सच। देखिए, रूहान थोड़ी देर के लिए शॉक जरूर हुए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आप पर इल्जाम लगा रहे, आपको झूठा साबित कर रहे। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझसे जरूर कहते। मुझे पता है इस वक्त आप दोनों एक तूफान से गुजर रहे हैं। आप बड़े हैं, आपको सब कुछ पता था और रूहान को कुछ नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस रूहान को थोड़ा वक्त दीजिए। वो कुछ भी कहे आप रिएक्ट मत कीजिए, बस अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और सबसे हंस बोल के रहिए। मैं जानती हूँ ये सब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर ये सब कर पाए ना तो देखिएगा सब कुछ बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएगा। इसलिए आप आज से ही ऑफिस जाइए, लोगों से मिलिए, ध्यान बटा रहेगा। अब सोचिए मत, दुनिया का सामना अपनी मुस्कुराहट से कीजिए। कोशिश करूंगा। क्या बात है रूहान बेटा, अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए? अरे चाची, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। पहले सूट नहीं समझ आ रहा था, अब समझ नहीं आ रहा शर्ट कौन सी पहनूं। अरे भाई, तो सिमरन से कह दिया होता, वो सब कुछ रेडी रखती। कहा था उससे, लगता है भूल गई। अब क्या करूं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पता नहीं सिमरन को क्या होता जा रहा। मैं बताती हूँ कि आजकल सिमरन को क्या हुआ है। आजकल सिमरन को तुमसे ज्यादा अभिषेक की फिक्र है। अब देखो ना, वो अच्छी तरह से जानती है कि ये वक्त तुम्हारा ऑफिस जाने का है, फिर भी अभिषेक के साथ बैठकर पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रही है। वैसे रूहान, मैंने तो अभिषेक के बारे में चीख चीख कर सबके सामने सब कुछ साफ साफ कह दिया, सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई समझने को तैयार ना हो तो आई कांट हेल्प इट। वैसे रूहान बेटा, मैं अभिषेक के बारे में जो कुछ भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ ना? किस बारे में? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। खैर, अभिषेक से सावधान रहना। पता नहीं कौन सा स्टेप ले ले नेक्स्ट। चाची प्लीज, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब बातें मुझसे मत करिए। हर बार आप भैया की बातें मुझसे करते। स्टॉप इट। रूहान, तुम अभिषेक की बातों से इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हाँ, आखिर कब तक तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रूहान बेटा, चाची कहते हो, लेकिन चाची की बात नहीं सुनना चाहते। मैं तुम्हारी अपनी चाची हूँ। मैं जो कहूंगी, जो करूंगी, तुम्हारी भलाई के लिए, सिर्फ तुम्हारी। रूहान बेटा, प्लीज अभी भी संभल जाओ। वो बहुत ही जहरीला है, पता नहीं कब तुम्हें डस लेगा। बस बस, परेशान हो चुका हूं मैं आपकी इन बातों से। ना मैं इस टॉपिक के बारे में कोई बात करना चाहता, और प्लीज ना मैं कोई बात सुनना चाहता। रूहान बेटा, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, ये मेरा फर्ज था। अगर तुम नहीं समझना चाहो तो तुम्हारी मर्जी।
कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर हो गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही। भैया आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। आप कुछ दिनों तक ऑफिस मत आइए। व्हाट? मैं ऑफिस ना जाऊं? क्यों? भैया आप थक गए होंगे, आपको आराम की जरूरत है। मुझे गलत मत समझिएगा भैया, लेकिन बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ समझ रहा हूं। जो तुम कहना चाह रहे हो वो भी, और जो तुम नहीं कहना चाह रहे हो वो भी। मतलब? सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिखाई देने लग गया। पता लग रहा है कि तुम चाहते क्या हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं इस वक्त आप थोड़े डिस्टर्ब हैं, थोड़े परेशान हैं, इसलिए शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं डिस्टर्ब नहीं हूं रोहन। सब दिख रहा है मुझे। सब लोग बदल गए, और खास करके तुम। जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं, तब से तुम बदल गए। मुझसे आंखें चुराते हो, बात बात पर भड़कने का बहाना ढूंढते रहते हो। तुम मुझे किनारे कर देना था। स्टॉप इट भैया, ये सब क्या कह रहे हैं आप? रूहान, क्या हुआ? तुम दोनों भाई इस तरह क्यों लड़ रहे हो? हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? इससे पूछिए कि इसने मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोका। क्यों? किस वजह से? कल तक भैया कहते कहते नहीं थकता था, और आज एक ही पल में सब कुछ बदल गया। पूछिए इससे कि जब से इसे पता चला है कि मैं इसका सगा भाई नहीं हूं, तब से ये बदल गया है कि नहीं। पूछिए कि पुलिस की बात को सच मानता है कि नहीं। पूछिए मम्मी से। बोलो रोहन, आज तुम्हें सच सच बोलना ही होगा। तुम्हें मम्मी की कसम। बोलो रोहन, तुम्हें सच बताना होगा। तुम मानते हो ना कि ये जो बिल्डिंग गिरी है मेरी वजह से गिरी? राजवीर जी का खून मैंने किया। इनफैक्ट घर में जो भी कुछ बुरा हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। यही मानते हो ना तुम? बोलो। बोलो, इन सब चीजों का गुनहगार मैं हूं ना? यही मानते हो ना? हाँ 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 हाँ। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप।